हेलो गाइस, अस्सलाम वालेकुम। वेलकम बैक टू माय चैनल। स्वागत है आप सबका एक नए दिल से जुड़े हुए सफ़र में। मैं हूं सोफिया और आज मैं लेकर आई हूं आपको एक ऐसे रोड ट्रिप पर जो सिर्फ किलोमीटर का नहीं, इमोशन का भी है। हम निकल चुके हैं एक खूबसूरत जगह शिमला से वापस अपने घर उत्तर प्रदेश मुजफ्फरनगर के लिए। शिमला, जहाँ की ठंडी हवा, पहाड़ों की बातें और शांति भरी सुबह एक अलग ही दुनिया, एक एहसास देती है। और आज जब हम उन रास्तों को पीछे छोड़ रहे हैं तो दिल थोड़ा भारी है। मैं व्लॉग शुरू कर रही हूँ नो मोड़ से। तो हमारे हाथ में थे थोड़ा सा सामान, और जो ज़्यादा सामान था वो हमने कूली अंकल को दे दिया था। और अब बस हम यहाँ पर जा रहे थे। लास्ट टाइम पर हम देख रहे थे और शारोज भी मेरे पास ही खड़ा था। बस ये था हमारा जाने का टाइम। थोड़ा सा दुख भी हो रहा था वाकर मुझे कि हम जा रहे हैं, लेकिन फिर ये भी था कि घर पे जाकर हमको ईद सेलिब्रेट करनी थी, क्योंकि बकरा ईद थी, तो हमें इसलिए जाना पड़ रहा है। नहीं तो मैं शायद थोड़े दिन और रह लेती, लेकिन चलो अब बस चलते हैं। अब जाते हुए मुझे थोड़ा सा दुख हो रहा है, लेकिन मुझे पता है क्योंकि जब मैं घर पर पहुंचूंगी तो मैं बिल्कुल खुश हो जाऊंगी, क्योंकि बकरा ईद है और वहाँ पर तो बड़ा अच्छा माहौल है। शिमला में तो इतना कुछ पता ही नहीं चल रहा, कुछ भी नहीं पता चल रहा कि यहाँ पर ईद है। लेकिन जब हम घर पहुँचेंगे तो वहाँ पर एक अलग ही खुशी होगी। और हम यहाँ से चल रहे थे तो देखिए कितना ज़्यादा ट्रैफिक है यहाँ पर। व्लॉग में आपको मिलेगा रोड ट्रिप के बेहतरीन विजुअल्स, पहाड़ों से प्लेन्स तक का बदलता हुआ नज़ारा, और सबसे खास एक इमोशनल कनेक्शन जो हर ट्रैवलर महसूस करता है जब किसी अपनी जगह से दूर निकलते हैं। तो चलिए सीट बेल्ट बांध लीजिए, एक गर्म चाय ले आइए और चलिए मेरे साथ इस यादों भरे सफर पर शिमला से मुजफ्फरनगर तक। तो दोस्तों, अब ऑफिशियली हमारा सफ़र शुरू हो चुका है। शिमला के ये ठंडी हवाएं अब पीछे छूटी जा रही हैं और हम बढ़ रहे हैं अपने घर मुजफ्फरनगर की तरफ। और ये देखिए, आज का मौसम भी बड़ा अच्छा है। ये मोमेंट हमेशा अजीब होता है जब आप एक जगह से जुदा हुए फील करते हो और उस जगह को पीछे छोड़ते हो, हर मोड़, हर व्यू को। और मैं आपको एक बात बताना चाहूँगी कि मुझे सफ़र बड़े अच्छे लगते हैं। और अब हम एक बड़ी लंबी सुरंग में घुसने वाले हैं और इस सुरंग का एहसास कुछ अलग ही होता है। हर सुरंग का एक एंड होता है और वहाँ होती है रोशनी, एक नई सुबह, एक नया मोड़। तो चलिए निकलते हैं इस सफ़र के अंधेरों से और मिलते हैं नए नज़ारों से। बस अब हम टनल के बाहर आ गए हैं, अब हाईवे और खुला आसमान। लेट्स गो फुल स्पीड अहेड दोस्तों, ये ट्रिप अब और भी इंटरेस्टिंग होने वाला है। रास्ते काफ़ी सुकून भरे हैं। शिमला से निकलते ही पहाड़ों का उतर चालू हो जाता है। रोड वाइंडिंग होती है बट व्यू कमाल का। कैमरे में जितना आएगा मैं सब कुछ कैप्चर कर रही हूँ आपके लिए। से मुजफ्फरनगर तक का हम सफ़र पूरा करते हुए हम यहाँ पर आकर रुके हैं ईश्वर स्वीट्स पर। यहाँ की जो स्वीट्स हैं वो बहुत ही फेमस है, बहुत ही अच्छी दुकान है इनकी। और हम यहाँ से लेंगे थोड़ी सी स्वीट्स और खाएंगे इनकी बहुत टेस्टी एंड फेमस रबड़ी। जब भी आप सभी कहीं ना कहीं सफ़र पर निकलते हैं तो आप कहीं ना कहीं रुकते हैं, कहीं चाय के स्टॉल्स पर रुकते हैं, कहीं कुछ खाने रुकते हैं। तो हम यहाँ पर खाने रुके हैं रबड़ी, और ये है इनकी बहुत ही ब्यूटीफुल सी शॉप। अगर आप कभी आए शिमला के रास्तों पर तो आप यहाँ पर भी ज़रूर रुकें। और अब चलिए सीट बेल्ट दोबारा हमने लगा ली है, चलते हैं। सफ़र में हम आगे बढ़ रहे हैं और रोड पर बहुत सारी कार्स, ट्रीज देखने को मिल रहे हैं। ये सीन बड़ा ही अच्छा लग रहा है। रास्ते में बड़े अच्छे नज़ारे दिख रहे हैं और उन नज़ारों का आनंद लेना बहुत ज़रूरी है। हम
ने रुककर यहाँ पर कुछ फ़ोटो भी ली थी, लेकिन ट्रिप का मज़ा तो इसमें ही है, नज़ारों को देखना और खड़े होकर फ़ोटो खिंचवाना। अब यहाँ पर हमारे सफ़र का पहला टोल आ चुका है। अब हम टोल देंगे और सफ़र को आगे बढ़ाएंगे। ये सफ़र का एक नॉर्मल हिस्सा है, लेकिन हम इसे भी यादगार बना सकते हैं। टोल पर ट्रैफिक और पेमेंट की प्रक्रिया का सामना करना पड़ता है, लेकिन हम सब ठीक चल रहे हैं और सफ़र को एंजॉय कर रहे हैं। और अब यहाँ पर चलते चलते दूसरा टोल टैक्स भी आ चुका है। शिमला से मुजफ्फरनगर तक का जो सफ़र है वो काफ़ी बड़ा है, इसलिए ही मुझे लंबे सफ़र अच्छे लगते हैं। और शिमला का तो मुझे ज़्यादा ही अच्छा लगता है, क्योंकि इसमें पहाड़ भी होते हैं और प्लेन रास्ते भी आते हैं। ये मेरा फेवरेट ट्रिप होती है जब भी मैं शिमला से मुजफ्फरनगर आती हूँ या मुजफ्फरनगर से शिमला जाती हूँ। Envisioning an instrumental piece that truly captures a calm, beachy ambience. Since this one's not about lyrics, I'd suggest imagining soft finger picking on a sun-soaked guitar. Occasional melodic bends reminiscent of waves rolling ashore. A subtle pocket beat could mimic the rhythm. और शाम के टाइम हमने डलवाया यहाँ पर पेट्रोल, और डैडी को प्रदूषण भी बनवाना था, तो उसके लिए हम रुके और फिर एक और टोल आ चुका था। और शाम से हो चुकी है यहाँ पर रात, और हम बस चलते जा रहे हैं। और अब हमने कार रोक दी थी, क्योंकि अब हम यहाँ पर पीने आए थे चाय, और चाय के लिए मैंने लिया यहाँ पर एक मूंग दाल का पैकेट, और यहाँ पर बस थोड़ी सी चाय एंजॉय करी और फिर हम दोबारा चल दिए अपने सफ़र की ओर। और ये यहाँ पर मुझे बड़ी अजीब सी चीज़ दिखी, पहली बार मैंने देखी, शायद आपने पहले भी देखी हो। और ये एक और टोल टैक्स आ चुका था। ये था मेरा बस आज का व्लॉग। मिलते हैं नए व्लॉग में, तब तक के लिए आपको अगर मेरा व्लॉग अच्छा लगा तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें। मिलती हूँ नेक्स्ट व्लॉग में। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई व्लॉग।